3 साल पहले हमारे माता पिता ने हमारा घर चेंज करने का डिसीजन लिया। मेरे पिताजी ने बहुत जगह पर फ्लैट देखा, पर कोई भी फ्लैट उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और उन सब के प्राइस भी थोड़ा ज्यादा थी। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार पिताजी को एक फ्लैट मिला जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो फ्लैट हमें बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। हम उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। तीन दिन तो आराम से बीत गई, पर चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत डिस्टर्बिंग था। उस दिन हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम चले गए सोने के लिए। तब की बात करूं तो तब हमारे पास बंक बेड हुआ करता था, 2 मंजिला वाला बिस्तर। ऊपर मेरा भाई सोता था और नीचे मैं सोता था। खाना खाने के बाद मेरा भाई तो सो गया, पर मैं उसके फोन में गेम खेलने लग गया। मैं बहुत देर तक गेम खेलने में लगा रहा। कब रात के 12:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने फोन बंद किया और सो गया। कुछ 2 घंटे के बाद मेरी आंखें एक हल्की सी आवाज से खुली, पर जो हल्की सी नजर में मैंने देखा वह देख के मैं चिल्ला उठा। मैंने देखा उधर ऊपर सेलिंग से कोई औरत उल्टा लटक रही थी और वह मुझे देख के एक बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही थी। जैसे ही मैं चिल्लाया, मेरा भाई उठ गया और मुझे शांत करने लगा और मुझे वह पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या। पर मैं कुछ भी बताने के हालत में नहीं था। भाई मेरे लिए पानी लेने के लिए दूसरे कमरे में गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। तभी मैंने सोचा कि कुछ देर और गेम खेल लेता हूं, शायद उसके बाद ये डर मेरे मन से कम हो जाए। मैं ये सोचकर ऊपर चढ़ गया मेरे भाई का फोन लाने के लिए, और जो मैंने ऊपर देखा वह देखने के बाद मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि ऊपर मेरा भाई सो रहा था। अगर मेरा भाई पूरा टाइम सो रहा था तो वह कौन है जो मेरे लिए पानी लेने गया है? आदित्य एक डॉक्टर था और वह एक अस्पताल में काम करता था। एक ऐसा अस्पताल जहां मरीजों के हाथ में हरे रंग का बैंड और डेड बॉडीज के हाथ में लाल रंग के बैंड लगाया जाता है। उस दिन आदित्य की नाइट शिफ्ट थी और रात के करीब 1:30 बजे थे। आदित्य ने अभी अभी एक सर्जरी किया था और उसे अस्पताल के बेसमेंट से कुछ सामान चाहिए था, इसीलिए आदित्य लिफ्ट तक गया। लिफ्ट रुकी। जब आदित्य लिफ्ट के अंदर गया तो लिफ्ट के अंदर पहले से ही एक औरत थी। आदित्य को लगा कि शायद वो कोई मरीज होगी। आदित्य ने उस औरत को एक हल्की सी मुस्कान दिया और लिफ्ट में बेसमेंट का स्विच दबाया। लिफ्ट नीचे गया, पर बीच में लिफ्ट दूसरे फ्लोर पर रुक गया, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है एक आदमी कुछ ही दूर से लिफ्ट के पास आता हुआ दिखाई देता है। पर आदित्य उस आदमी को देखकर बहुत डर जाता है। वो जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है। ये देख के आदित्य के साथ जो औरत खड़ी थी वो आदित्य को इसका कारण पूछती है, और तब आदित्य कहता है कि वो आदमी मर चुका है, क्योंकि आदित्य ने ही कुछ देर पहले उस आदमी की सर्जरी किया था और सर्जरी के बीच में ही वो आदमी मर चुका था, इसीलिए उसके हाथ में एक रेड बैंड था। ये बात सुन के वह औरत हंसते हुए बोलती है, क्या वो रेड बैंड ऐसा दिखता है? एक परिवार में 3 लोग रहते थे, पति, पत्नी और उनका एक छोटा बेटा। वो लोग बहुत खुशी से रहते थे। समय बीतता गया और समय के साथ मानो उन लोगों का खुशी भी धीरे धीरे खो सा जा रहा था। उन पति पत्नी के बीच हर रोज बहुत झगड़ा होता था। उसका पति हमेशा शराब पी के अपने पत्नी को मारता पिटता था। एक दिन जब उनका बेटा स्कूल गया था तब उनका ऐसे ही झगड़ा हो गया, और इसी बीच उस औरत का पति गुस्से में आके उस औरत को सर पे मारा, जिसके कारण उस औरत की वहीं मौत हो गया। जिसके बाद वो आदमी अपने पत्नी का शरीर को पीछे गार्डन में दफना देता है। वो थोड़ा डर गया था कि कहीं पुलिस को इस बात का पता ना चल जाए, और थोड़ा परेशान भी था कि अब वो अपने बेटे को उसके माँ के बारे में क्या बताएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ना पुलिस को कुछ पता चला और ना ही उसके बेटे ने अपने माँ के बारे में कुछ पूछा। समय बीतता गया और समय के साथ साथ वो आदमी बहुत कमजोर होता जा रहा था। उसके कंधे बहुत दर्द कर रहे थे। उसका बेटा उसको बहुत अजीब नजर से देखने लगा था, और एक दिन आखिरकार उसके बेटे ने उसको पूछ ही लिया कि पापा, आप हमेशा मम्मी को अपने कंधे में बैठा के क्यों घूमते हो? शायद इसीलिए आपके कंधे दुखते हैं।